साथियों, कई बार हम अपनी किसी भावना, अपने किसी एक्ट के द्वारा किसी अपने के ही, चाहे वो हमारी संतान हो, माता पिता हो, कोई भी और हो, उसका अनजाने में बहुत बुरा कर देते हैं। ऐसा ही आमतौर पर कब होता है कि जब तलाक तो पति पत्नी के बीच में होता है, परंतु उस तलाक के दुष्परिणाम उनकी छोटी संतान को भुगतने पड़ते हैं। तो जीवन में कभी भी ऐसा कार्य न करें। और साथ ही मंगल दोष में जो हमारी सीरीज चल रही है, आज हम जानेंगे कि सिंह लग्न में क्यों योग कारक होते हुए भी चतुर्थ भाव में बैठे हुए मंगल के कारण एक कन्या जो है वो घरेलू हिंसा का इतना शिकार हुई कि आखिरकार उसको उस रिश्ते को तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। साथियों, आज की ये कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। एक अधिकारी जो कि सरकार से उच्च पद पर रिटायर हो गए, अब बारी थी उनकी संतानों के विवाह की। तो उनकी सबसे बड़ी जो बेटी थी, उसके लिए उसी नगर के सबसे बड़े उद्योगपति, उनके सबसे सुपुत्र यदि कहें तो गलत नहीं होगा, उसका रिश्ता आया। घर चला करके रिश्ता आया। और जब से रिश्ता ये आया था, परिवार में एक प्रफुल्लता, एक प्रसन्नता का माहौल था, स्वाभाविक भी है। अब एक दिन तय कर दिया गया था कि आप उस दिन आकर के जो शादी की अन्य बातें हैं वो कर लेंगे, बात पक्की कर लेंगे, एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी कर ली जाएगी। खैर, एक दिन तय हो गया। तो उस दिन बेटी के पिता को बेटी के ससुराल, भावी ससुराल कहें बल्कि, वहां जाना था। समय भी निर्धारित था। घर से तैयार होकर के वो निकले और निकलने के कुछ समय बाद ही वो लौट करके आ गए। और जब वो घर लौट करके आए तो बड़े ही क्रोधित थे, कोई बात नहीं कर रहे थे, सब कुछ अस्त व्यस्त कर रहे थे। घर वालों ने सोचा कि कहीं रिश्ता कैंसिल तो नहीं हो गया। कुछ पूछे तो वो बताने को तैयार नहीं। आखिर उनकी पत्नी ने थोड़ी देर बाद उन्हें जैसे तैसे समझा बुझा करके उनके इस क्रोध, इस प्रकार के व्यवहार का कारण पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैं घर से निकला और रास्ते में, चूंकि मैं पान खाता हूं एक निर्धारित दुकान से, वहां पर मैं पान खाने के लिए रुका और वहां पर मुझे मिल गए मिस्टर गुप्ता। वही मिस्टर गुप्ता जिनको शायद बिजनेस की ABCD की शुरुआत के समय मैंने बड़ी मदद की थी। सरकारी पहला टेंडर मेरी वजह से ही उनको मिला था। इवन वो सरकार में एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी करते हुए शिखर के ठेकेदार मेरी सहायता से ही बने। और उन्होंने मुझे अनदेखा कर दिया। हेलो हाय तक उन्होंने नहीं किया, अभिवादन तक मुझसे नहीं किया। और मुझे ये इतना अपमानजनक लगा कि मैं वहीं से सीधा घर आ गया। तो उनसे पूछा कि तुम वहां पर शादी की बात करने जाने वाले थे, आगे गए क्यों नहीं? कि बस मैं नहीं गया, मेरा दिमाग खराब हो गया था। साथियों, कई बार हम अपनी किसी भावना, अपने किसी एक्ट के द्वारा किसी अपने के ही, चाहे वो हमारी संतान हो, माता पिता हो, कोई भी और हो, उसका अनजाने में बहुत बुरा कर देते हैं। अब जिस बिटिया की शादी होने वाली थी, लगभग सारी चीजें तय थी, इनके इस प्रकार के व्यवहार से उसकी जो शादी है वो होने से पहले ही एक प्रकार से कैंसिल हो गई। ऐसा ही आमतौर पर कब होता है कि जब तलाक तो पति पत्नी के बीच में होता है, परंतु उस तलाक के दुष्परिणाम उनकी छोटी संतान को भुगतने पड़ते हैं। तो जीवन में कभी भी ऐसा कार्य न करें। कभी ऐसा कार्य आपके जीवन में करने का मौका पड़े तो अपनी अंतरात्मा से ये पूछें कि मेरे इस कार्य का किसी ऐसे व्यक्ति को तो अंजाम नहीं भुगतना पड़ेगा जिसका कि कोई दोष नहीं है। तभी हम सही मायने में इंसानियत को पूरा करने वाले और अपने आप को मानव कहने के अधिकारी बन सकते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 28 दिसंबर 2022 के राशिफल के बारे में। कैसा रहने वाला है ये दिन, और साथ ही मंगल दोष में जो हमारी सीरीज चल रही है, आज हम जानेंगे कि सिंह लग्न में क्यों योग कारक होते हुए भी चतुर्थ भाव में बैठे हुए मंगल के कारण एक कन्या जो है वो घरेलू हिंसा का इतना शिकार हुई कि आखिरकार उसको उस रिश्ते को तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। तो साथियों, सबसे पहले पंचांग पर दृष्टिपात कर लेते हैं। आज बुधवार, पौष शुक्ल षष्ठी है, शतभिषा नक्षत्र रहेगा, योग सिद्धि रहेगा और करण कौलव व तैतिल रहेगा। आज कोई महत्वपूर्ण कार्य, कोई जरूरी कार्य, कोई ऐसा कार्य जिसमें आप सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो खास तौर पर राहु काल में उसको प्रारंभ करने से आपको बचना चाहिए। राहु काल दोपहर के 12:22 से लेकर के 1:39 अर्थात 39 मिनट तक रहेगा। तो साथियों, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज किसी प्रकार की धार्मिक चर्चा में हिस्सा लेने का आपको सुअवसर अवश्य मिलेगा। जिस राह पर आज आप चल पड़े हैं, सबसे पहले आप ये तय करें, ये पड़ताल करें कि उस राह में जो मंजिल आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्या वो वाकई में आपके जीवन का लक्ष्य है। कहीं ऐसा ना हो कि मंजिल पे जाकर के आपको पछताना पड़े। यदि आप शांतिपूर्ण तरीके से चाहेंगे तो आज सारे कार्य आपके अवश्य ही बन जाएंगे। वृषभ राशि, आज राजनीतिक संपर्कों की वजह से आपका बड़ा कार्य जरूर बनेगा। यात्रा स्थगित रखें, इससे आपका लाभ ही होगा। और ऑफिस में अपने सहकर्मियों से आपका मतभेद आज हो सकता है। मिथुन राशि, आज कोई पारिवारिक विवाद यदि चल रहा है तो किसी की मध्यस्थता के चलते उस विवाद में सुलझाव की स्थिति आ जाएगी। किसी नई योजना पर आज आपका कार्य अवश्य आरंभ होगा और स्वास्थ्य में जो आपके तकलीफ अभी चल रही है उसमें आंशिक ही सही सुधार अवश्य हो जाएगा। कर्क राशि, देखिए, समाज में आपकी प्रतिष्ठा आज बढ़ेगी और अध्यात्म में भी रुचि आज आपकी जरूर बढ़ेगी। कार्य में शुरुआती तौर पर भले ही थोड़ी सी अड़चन आ जाए, परंतु आगे चल करके सफलता सुनिश्चित है। साथियों, इसी बीच में जो पहला कमेंट है ये शशि सिंघल जी का हमने लिया है और आपने नमस्कार लिख भेजा है। तो शशि जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। सिंह राशि, प्रॉपर्टी के मामलों में कोई भी सौदा करने से पहले उसके इफ बट उसके सारे पहलुओं पर चर्चा जरूर कर ले, क्योंकि आज आपसे प्रॉपर्टी के संबंध में किसी प्रकार का सफेद झूठ बोला जा रहा है। हालांकि कार्यालय में आज आपकी तूती बोलेगी, हर तरफ आपकी ही चलेगी और रुका हुआ धन जो है वो आज आपका अवश्य मिल जाएगा। कन्या राशि, आज नौकरी में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। यदि कोई इंटरव्यू है तो उसमें कुछ निराशाजनक परिणाम भी हमें मिल सकते हैं। हालांकि सरकार में यदि आपका कोई कार्य है तो वो आसानी से बन अवश्य जाएगा। बिजनेस के संबंध में यात्रा आपकी आज अवश्य होगी, जो कि सफलतम यात्राओं में से एक रहेगी। तुला राशि, आज अपने सारे जरूरी कार्य आपको सही समय पर संपूर्ण कर लेने चाहिए। आय में आज आपकी वृद्धि अवश्य होगी। आय का नया स्रोत भी आज आपके जागृत जरूर हो जाएगा। सरकारी कार्य कोई यदि अड़चन आ रही थी लंबे समय से, तो वो आज आपका बन अवश्य ही जाएगा। वृश्चिक राशि, आज का जो दिन है वो अत्यधिक व्यस्तता भरा रहेगा। दिन भर वो कहते हैं ना कि मुझे सांस लेने का भी समय नहीं है, ऐसी स्थिति आज आपकी होगी। उच्च शिक्षा में यदि किसी प्रकार की रुकावट आ रही थी तो वो रुकावट आज आपकी दूर अवश्य हो जाएगी। और मित्र के किसी मुद्दे पर आज आपके घर में कलह होगी। मुद्दा उस मित्र का होगा, कलह आप पति पत्नी के बीच में होगी। साथियों, इसी बीच में जो अगला कमेंट है ये भावना गुप्ता जी ने लिख भेजा है कि सर, मेरा पति नॉन मंगली है और मैं मंगली हूं। मेरा पति साथ नहीं रहना चाहता, मैं क्या करूं कि वो साथ रहने लग जाए।
भावना जी, हम बार बार हमारे कार्यक्रम के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करते हैं कि मंगली और चाहे नॉन मंगली कोई भी हो, बिना कुंडली मिलाए उसको विवाह संपन्न नहीं करना चाहिए। अब इस प्रकार की गलती आपने की थी तो ऐसी स्थिति तो आनी ही थी। अब यदि आप चाहते हैं कि सारी चीजें ठीक हो जाए तो 7 शनिवार तक लगातार आप सुंदर कांड का पाठ करें। निश्चित तौर पर आपको इसका रिलीफ जरूर मिलेगा और पति की जो विचारधारा है उसमें भी बदलाव अवश्य आएगा। धनु राशि, आज संतान के स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल भी अनदेखी न करें। समय पर उनके स्वास्थ्य की पूरी चर्या और डॉक्टर के साथ में भेंट करके उसका जो उचित इलाज है वो आपको करना चाहिए। दाम्पत्य में किसी प्रकार का विवाद जो है वो आज सुलझ अवश्य जाएगा। आत्म अनुशासन आज आप बनाए रखें, इसका आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। मकर राशि, आज विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, बल्कि उनका मन करेगा कि किसी हॉबी को समय दिया जाए। आज आपकी जीत में आपके जीवन साथी का भी बहुत बड़ा योगदान है, यह आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में आज आपकी व्यस्तता बनी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा। कुंभ राशि, आज परिवार की जो असली ताकत है वो आपको नजर आएगी। आपको हमेशा यदि ऐसी शिकायत रहती है कि परिवार साथ में नहीं है तो ये शिकायत भी आज आपकी दूर अवश्य हो जाएगी। आय में वृद्धि के जबरदस्त आसार आज बनेंगे। आज आपके लिए सलाह ये है कि सुने ज्यादा और बोलें कम। मीन राशि, आज जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो आपके अनुकूल है। चापलूसों से आपको विशेष रूप से दूर रहना चाहिए और जो सरकारी नौकरी में है उनके दाम्पत्य जीवन में आज छोटी बड़ी कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथियों, इसी बीच में अब जो अगला कमेंट है ये आर्यन सिंह जी का हमने लिया है और आपने लिखा है कि लाइक योर वीडियोस। बहुत शुक्रिया आर्यन सिंह जी। तो आइए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण मंगल दोष पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज मैं चाहूंगा कि आप सिंह लग्न की एक जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करें और जानें कि क्यों योग कारक होते हुए भी मंगल ने इन्हें चारों खाने चित कर दिया दाम्पत्य जीवन में और आज ये स्वयं अपने पिता के घर पर बैठी हुई है। साथियों, सिंह लग्न में मंगल योग कारक होता है और इससे भी बढ़ करके चतुर्थ भाव में यदि बैठा है तो रोचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है, स्वग्रही है, तो फिर क्यों इसको दिक्कत दी। साथियों, इसके साथ में राहु देव विराजमान हो गए और अंगारक योग का निर्माण यहां पर हो गया। योग कारक ग्रह भी यदि गलत स्थान पर प्लेसमेंट है, पाप ग्रह के साथ में है, 0 डिग्री या 28-29 डिग्री का है, तो फिर वो योग कारक नहीं रह जाता है। तिस पर इन्हें चल रही थी राहु की महादशा। आए दिन इनके जो पति हैं इनसे मारपीट करते थे। शुरुआत में इन्होंने सोचा कि समय के साथ में पति ठीक हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, मारपीट बंद कर देंगे, परंतु 1-2 नहीं 7 साल तक इन्होंने ये सब कुछ सहा और जब इनकी सहनशीलता ने जवाब दे दिया तब इन्होंने कुछ उनसे मनमुटाव भी किया, अपनी जो तकलीफें हैं वो बातचीत करने की भी कोशिश की। इस बीच में जो इनके पति है उनका किसी महिला के साथ में अंतरंग संबंध या जैसे हम कहें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्रारंभ हो गया। अब ये जब भी अपने पति से ये कहती कि ये तुम गलत कार्य कर रहे हो तो वो मारपीट प्रारंभ कर देता और धक्के मारकर इन्हें घर से बाहर भी निकाल देता, समय नहीं देखता था। एक बार तो हद कर दी उन्होंने, रात के 2:30 बजे इनके साथ में जो 2 वर्ष की इनकी कन्या, इनकी बिटिया थी, उन दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और काफी अनुरोध करने पर भी पुनः घर में आने नहीं दिया तो वो अपने पिता के घर आ गई और उस प्रकार से फिर उनकी ये जो विवाह है इसका एक प्रकार से पटाक्षेप हो गया, दुखद हुआ। कारण क्या रहा मैंने आपको बतलाया कि हम कई बार गलत एनालिसिस कर लेते हैं, राहु को अनदेखा कर देते हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आप में जागरूकता उत्पन्न करना और ज्योतिष के संबंध में जो गलतफहमियां हैं वो दूर करना। किसी भी बिटिया की जन्म पत्रिका में यदि इस प्रकार की स्थिति है तो उसको चाहिए कि वो विवाह के पूर्व ही नियमित रूप से मंगलवार को लाल कनेर के पुष्प हनुमान मंदिर में हनुमान जी को समर्पित करें, उनका आशीर्वाद लें। तो इस प्रकार की स्थिति कोई उत्पन्न नहीं होगी और साथ ही कुंडली मिलान करके, गुण मिलान नहीं, कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न करें। तो
तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।